एक लीप ईयर है, उसमें 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक बात तो समझ लो, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और अगर 360 डेज हैं और हर ईयर में 52 वीक्स तो होते ही हैं, तो अगर 52 वीक्स हर ईयर में है तो इसकी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि 7 टू जो 14, 7 5 जो 35 और 1 36, यानी कि 364 डेज तो हमारे अलग हैं ये। इन 364 डेज में हमारे पास कितने कितने संडे हुए होंगे, कितने मंडे हुए होंगे? 52 वीक हैं, हर वीक में एक मंडे होगा, एक ट्यूसडे होगा, एक संडे होगा, तो 52 वीक में 52 मंडे तो हो गए, यानी कि 364 दिनों के अंदर अंदर टोटल 52 वीक निकल गए, हाँ या ना? अगर 52 वीक निकल गए तो कितने मंडे निकल गए होंगे? हर हफ्ते में एक सोमवार तो आता होगा ना, तो 52 सोमवार निकल गए। ये 53वां जो सोमवार है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। ये जो 53rd वाला मंडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो 52 मंडे तो हो गए, 53वां मंडे कब आएगा? या तो 365वें दिन या 366वें दिन, इन दोनों में से। तो क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि 365वें दिन संडे हो और 366वें दिन मंडे हो। ऐसा हो सकता है इस दिन मंडे हो, इस दिन ट्यूसडे हो। ऐसा हो सकता है इस दिन ट्यूसडे हो, इस दिन वेडनेसडे हो, इस दिन वेडनेसडे हो, इस दिन थर्सडे हो। लगातार ही तो होंगे। इस दिन थर्सडे हो, इस दिन फ्राइडे हो, इस दिन फ्राइडे हो, इस दिन सैटरडे हो, इस दिन सैटरडे हो, इस दिन संडे हो, और फिर वापस संडे मंडे। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मंडे कितनी बार पॉसिबल है? 2। अब केस कितने बन रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 में से हमें एन एस की वैल्यू कितनी मिल गई बताओ? 7। मंडे कितनी बार आ सकता है? या तो पहला वाला दिन संडे का हो, दूसरा वाला मंडे का हो, तो भी हमें 53वां मंडे मिल जाएगा। या पहला वाला मंडे हो, दूसरा वाला ट्यूसडे हो, तो भी हमें 53वां मंडे मिल जाएगा। तो एन ई की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई की वैल्यू हमारे पास 2 है, एन एस की वैल्यू 7 है, तो 2/7 आंसर। यानी एक लीप ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/7। इज इट क्लियर? दोबारा देख लो, 366 दिन में से 52 हफ्तों में 364 दिन निकल गए। यहाँ पे 52 मंडे ऑलरेडी हो चुके थे, हमें 53वें मंडे के बारे में पता लगाना था। 53वां मंडे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो लास्ट में होगा या स्टार्टिंग में होगा, बचे हुए 2 दिनों में। तो 2 दिनों में होगा, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बैठ रही है? 7। या तो संडे को मंडे, या मंडे को ट्यूसडे, ट्यूसडे को वेडनेसडे, वेडनेसडे को थर्सडे, थर्सडे को फ्राइडे, फ्राइडे को सैटरडे, और सैटरडे को संडे। तो ये 7 पॉसिबिलिटी में से 2 बार मंडे है, तो आंसर आ जाएगा 2/7। आंसर कितना आ जाएगा? 2/7। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, थैंक